नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका के उस बाहुबली की जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। ईरान के मोहरे हूती के हौसलों को पस्त कर दिया है, तो वही ईरान भी सहम गया है, क्योंकि दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में तबाह होते हुए देखा। हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागी और इजराइल में तैनात थार्ड सिस्टम ने उसे हवा में ही खाक कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी बाहुबली के पहले शिकार का सच। अमेरिका को अपने इस बाहुबली पर काफी भरोसा है। अमेरिका अपने इस योद्धा को गिने चुने देशों को ही देता है। क्योंकि ये वो शाहकार है जो विध्वंसक मिसाइलों को पल भर में तबाह कर देता है। यही वजह है कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, मिसाइल और रॉकेट्स दागे, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उस हमले को नहीं रोक पाया, जिससे इजराइल की सुरक्षा की कलई खुल गई। जिसके बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी और फिर इजराइल को मिला थार्ड सिस्टम। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया। हूती ने जो मिसाइल दागी, दावा किया जा रहा है कि उसने 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय की। हूती की ओर से हमला ऐसे वक्त में किया गया जब लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक इजराइल और अमेरिका चक्रव्यूह बना रहे हैं। हूती ने इजराइल पर मिसाइल दागकर सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि इजराइल ने गुरुवार को यमन के एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक को निशाना बनाया। इजरायली एयरफोर्स F-15I और F-16 ने यमन में खूब तबाही मचाई थी। उसी हमले का हूती मिसाइल दागकर बदला लेना चाहता था, लेकिन हूती विद्रोहियों की मंशा फेल हो गई। इजराइल में तैनात थार्ड डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हूती की मिसाइल को खाक कर दिया, जिससे आसमान में आग का गोला उठा। दावा किया जा रहा है कि थार्ड ने अपना पहला शिकार किया है, जिससे अमेरिकी अधिकारी भी काफी खुश हैं। हूती ने कौन सी मिसाइल दागी थी, थार्ड डिफेंस सिस्टम ने उसे किस तकनीक से विफल किया, आगे बताएंगे। सवाल यह है कि इजराइल को थार्ड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी और अमेरिका ने इजराइल को इस सिस्टम को क्यों दिया। थार्ड सिस्टम को अक्टूबर में इजराइल में तैनात किया गया। इस सिस्टम की जरूरत इजराइल को हूती और हिजबुल्लाह के बढ़ते हमले को देखते हुए पड़ी थी, क्योंकि हमास तो रॉकेट से अटैक कर रहा था, ड्रोन से कर रहा था,
लेकिन हिजबुल्लाह मिसाइल दाग रहा था। हूती तो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ठिकानों को टारगेट कर रहा था। लिहाजा इजराइल ने अमेरिका से थार्ड डिफेंस सिस्टम की डिमांड की थी, जिसके बाद इसे इजराइल में तैनात किया गया। थार्ड बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। ऐसे में यह सिस्टम खतरनाक मिसाइल से टकराव से उत्पन्न गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम का रडार 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर मिसाइलों और विमानों को ट्रैक कर लेने में सक्षम है। यह सिस्टम मिसाइलों को काफी पहले ही ट्रैक कर लेता है, फिर 200 किलोमीटर की रेंज में आने पर उस पर हमला कर उसे तबाह कर देता है। थार्ड डिफेंस सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। पहला लॉन्च व्हीकल, दूसरा रडार, तीसरा फायर कंट्रोल सिस्टम और चौथा इंटरसेप्टर। इन्हीं 4 पार्ट के आधार पर थार्ड डिफेंस सिस्टम काम करता है। लॉन्च व्हीकल उस मोबाइल ट्रक को कहते हैं जो इंटरसेप्टर को ले जाते हैं और लॉन्च करते हैं। रडार का काम होता है कि अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर पहले ही भांप लेता है और फायर कंट्रोल सिस्टम को जानकारी देता है, जिसके बाद इंटरसेप्टर के लॉन्च और टारगेटिंग को समन्वित करता है। इसके बाद इंटरसेप्टर से निकलने वाली मिसाइल फौरन ही एक्टिव होकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। थार्ड बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को रीलोड करने में लगभग 30 मिनट का वक्त लगता है। एक थार्ड सिस्टम या बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। अमेरिका ने कई देशों को यह सिस्टम दिया है। इजराइल के पास भी थार्ड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका ने इजराइल को थार्ड सिस्टम दे रखा है, जिसकी वजह से इजराइल की आसमानी सुरक्षा अभीद है। यही वजह है कि जब हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो उसकी मिसाइल को थार्ड ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। अमेरिका का थार्ड कितना ताकतवर है, अब जरा इसके बारे में आप समझ लीजिए। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम है थार्ड। हिट एंड किल तकनीक पर यह काम करता है, इसीलिए भरोसेमंद है। सिंगल लेयर डिफेंस प्रणाली है अमेरिकी थार्ड। बहुत खतरनाक भी है। आपको जानकारी दे कि मीडियम रेंज की मिसाइलों को मारने में सक्षम है थार्ड। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो 200 किलोमीटर दूर कर सकता है टारगेट तबाह, यानी कि आसमान से जमीन पर अगर टारगेट हो 200 किलोमीटर दूरी तक तो ये उसे टारगेट करके तबाह कर सकता है। 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करने की क्षमता है। थार्ड का जो रडार सिस्टम है सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही इंटरसेप्ट कर लेता है। इसके अलावा थार्ड की एक प्रणाली में 8 मिसाइलें तैनात होती हैं। अमेरिका ने खास तौर पर इजराइल में तैनात किया था, जिसकी वजह से और भी तमाम जो दुश्मन के ठिकाने हैं उसे नस्तनाबूद करने में सबसे बड़ा भरोसेमंद जो सिस्टम है वो थार्ड सिस्टम है। हूती इजराइल के ठिकानों पर हमला करता है। हूती लाल सागर से गुजरने वाली कार्गो शिप पर अटैक करता है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाज पर हूती के आतंकी प्रहार करते हैं। ये तस्वीरें अभी भी ज़हन में ताज़ा होंगी जब हूती के विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और हूती के आतंकियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। अब तक लाल सागर में हूती ने 100 से ज्यादा जहाजों पर अटैक किया है, तो वहीं 2 जहाजों को उसने समंदर में डुबो दिया है। यही वजह है कि लाल सागर से हूती के आतंक को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है। लाल सागर रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। रेड सी हिंद महासागर, एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये स्वेज नहर के जरिए यूरोप के भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। ये एक पट्टी के जैसा सागर है जिसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन जैसे देश आते हैं।
यमन से ही हूती के विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला कर रहे हैं, जिससे दुनिया के देश डरे हुए हैं, क्योंकि लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है जिससे दुनिया का व्यापार होता है। हूती को एक चीज का प्लस पॉइंट मिला हुआ है, वो है समंदर बॉर्डर्स का, यानी सी बॉर्डर्स का। और यहाँ सी रूट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के सेटल्ड ऑर्डर के लिए, उसको अव्यवस्थित करना हूती का एक पसंदीदा काम रहा है। लगातार वो शिप्स के ऊपर अटैक करते हैं, लगातार रेड सी के व्यापार को बाधित करते हैं और इसके सहारे वो इजराइल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यानी कि ईरान का जो प्रश्न है लगभग वैसा हूती का भी प्रश्न है, लेकिन हूती एक एडिशनल क्वेश्चन देखता है, वो है समंदर का, और इसको सॉल्व करना इजराइल के लिए और पूरी पश्चिमी ताकतों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दुनिया का लगभग 10% कारोबार लाल सागर से ही होता है। इसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। जिस तरह से लाल सागर में हूती जहाजों को पिछले 1 साल के दौरान टारगेट कर रहा है, उससे काफी कारोबार का नुकसान हो रहा है। जिसकी वजह से अमेरिका भी डरा हुआ है और लाल सागर से हूती के आतंक को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हूती के पास हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे वो इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हूती के जखीरे में विध्वंसक हथियार है, वो 2000 किलोमीटर दूर से भी इजराइल के ठिकाने पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसके पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है। हूती की मिसाइल ताकत आखिर क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। पैलेस्टीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज है लगभग 2150 किलोमीटर। अगली मिसाइल क्या है? टाइफून मिसाइल। इसकी रेंज है लगभग 1600 से लेकर 1900 किलोमीटर तक, ये इसकी रेंज है। आगे बढ़े, कद्र मिसाइल, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। आगे बढ़े तो कूद्स क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 1350 किलोमीटर। आगे बढ़े, बुरकान 2 मिसाइल, जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें तो अल मेंटब 2 एंटी शिप मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की है। सैयद 2C मिसाइल रेंज, जिसकी 300 किलोमीटर की है। ये वो मिसाइलें हैं जो हूती के पास हैं। हूती के पास 50,000 से ज्यादा लड़ाकों की फौज है। उसके पास जो हथियार हैं वो किसी आतंकी संगठन से कहीं ज्यादा हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पास भी इतने विध्वंसक हथियार नहीं थे। हूती तो बाकायदा हथियारों की परेड करता है। अभी कुछ दिन पहले ही हूती ने लाल सागर में ड्रिल की थी और दावा किया था कि उसके ड्रोन और मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जहाजों को समंदर में डुबोने का मादा रखते हैं। हूथीस एक ऐसा ग्रुप है जिसको सिर्फ रेबल ग्रुप कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनके पास एक अपनी एक व्यवस्थित आर्मी है, इनके पास तमाम आर्म्स एंड एमुनिशंस हैं और इनके पास कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी हैं, जिससे कि ये इजराइल समेत तमाम देशों को परेशान करते रहे। यानी कि हूथीस अपनी ताकत के साथ इजराइल के पीछे अब लग गए हैं और हूथीस के तरकश में कई तीर हैं। अगर आप देखें तो इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इनके पास इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यूएवीज की एक बड़ी संख्या है और इनका तो दावा है कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। अब इसमें कुछ सारे क्लेम एग्जैगरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन डर इस बात का है कि जो वेपन्स इनके पास हैं वो अपने आप में काफी घातक हैं और इजराइल को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। हूती के जखीरे में शाहिद सीरीज के ड्रोन हैं, तो वहीं कामिकाजी ड्रोन भी हूती के हथियार भंडार में है। हूती के पास शाहिद 136 ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। तो वहीं हूती के जखीरे में अबाबिल टी ड्रोन भी है, जो 2200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। हूती के जखीरे में याफा ड्रोन भी है। ये ड्रोन 1800 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकता है। वहीं हूती विद्रोहियों के पास समद 3 ड्रोन भी है, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। हूती के जखीरे में जो ये विध्वंसक ड्रोन हैं, इनमें से ज्यादातर उसको ईरान ने दिए हैं। हूती इन्हीं ड्रोन के जरिए लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है, लेकिन समंदर में तैनात अमेरिकी शाहकार हूती की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। अभी एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने हूती के कमांड सेंटर पर धावा बोला था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के सभी मोहरों को एक एक कर खत्म करना चाहता है, जिससे मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाए। हूती की घेराबंदी करने के लिए लाल सागर को अमेरिकी नौसेना ने किले में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में हूती की घेराबंदी करने के लिए यूएसएस स्टाउट डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किया है,
तो वहीं यूएसएस द सुलिवियंस डिस्ट्रॉयर शिप भी रेड सी में अपनी ताकत दिखा रहा है। यूएसएस जेसन दुनहैम की तैनाती भी अमेरिका ने लाल सागर में कर रखी है। यूएसएस गेटिसबर्ग क्रूजर को भी अमेरिका ने रेड सी में तैनात किया है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाल सागर में गरज रहा है, जिस पर अमेरिका के विध्वंसक फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान एक बार में तैनात हो सकते हैं। इसमें FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक मिसाइलें और तोप भी तैनात हैं, जिससे हूती के हौसले पस्त होंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के इस मोहरे को ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर कर देना चाहता है, उसके बाद वो ईरान पर प्रहार करेगा। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदलते हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छा गए। हमास और हिजबुल्ला के पिटने के बाद ईरान ने हूती को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अमेरिका की घेराबंदी की वजह से हूती की सांसें फूल रही हैं, तो वहीं ईरान भी घबराया हुआ है। अमेरिका भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान और उसके मोहरे हूती के मंसूबे को ध्वस्त करना चाहता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान और उसके मोहरे हूती की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। जाहिर है, हूती के खिलाफ जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, उससे एक बात क्लियर है कि हूती अमेरिका और इजराइल के लिए हिजबुल्ला और हमास से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट है, क्योंकि ये वो आतंकी संगठन है जिसके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे विनाशकारी हथियार हैं। साथ ही इसके ड्रोन और मिसाइल की मारक क्षमता इजराइल के शहरों तक है। तभी तो जब हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया तो इजराइल को अमेरिका से दिए हुए थार्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी, और अमेरिका के इस बाहुबली ने हूती के इरादे को पस्त कर दिया। जिस तरह से हूती की घेराबंदी आसमान से लेकर समंदर तक हो रही है, उससे तो एक बात क्लियर है कि हूती के दिन भी अब लदने ही वाले हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।